प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। और बेटा इस प्रश्नावली में यह भी बताएंगे कि कौन कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न के 5 भाग हैं। पांचों भागों को बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, और यह भी बताऊंगा कौन कौन सा प्रश्न इंपोर्टेंट है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि बहुपद क्या है। बहुपद क्या है या क्या होता है? बहुपद होता है जिसमें प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बहुपद क्या होता है? प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, उसी को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। आइए प्यारे बच्चों, मैं इसके बारे में कुछ बातें आपको समझा देता हूं एक अलग पेज पर। मान के चलिए मैंने यहां पर कोई संख्या ले ली, संख्या ले ली 2x² प्लस के 3। ठीक है, ये घात है। ये क्या है? घात है। और ये घात कैसी है? पूर्ण संख्या है। कैसी है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब मैं बताऊं, अब आप कह रहे होंगे पूर्ण संख्या क्या होती है। यहां लिख दूं मैं पूर्ण संख्या। बेटा बात को ध्यान से समझना और पूरी वीडियो देखना। ठीक है, बहुत ही आसानी से समझाऊंगा। देखिए, पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 शामिल कर दें तो वह पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे पूर्ण माने पूरी संख्या, 0, 1, 2, 3 और आगे तक। अब ये पूरी संख्या हो गई, माने पूर्ण संख्या हो गई। समझे बेटा? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बेटा मान के चलिए मैंने आपके लिए एक उदाहरण दे दिया। उदाहरण क्या है? उदाहरण है 2x² प्लस के 3x और प्लस के 5। अब मैं आपसे पूछूं यह बहुपद है, तो आप कह देंगे हाँ जी है बहुपद। लेकिन कैसे है? क्योंकि इसके प्रत्येक चर में एक पूर्ण संख्या है। एक पूर्ण संख्या है। कैसे? ये देखिए, पहले सबसे पहले समझिए चर क्या है। चर ये रहा, ये क्या है? चर है। और ये संख्या कैसी है? ये अचर है। संख्या क्या होती है? अचर होती है। ध्यान से समझ लेना बेटा, थोड़ा समय लग रहा है समझाने में, आप समझ जाएंगे तो चुटकियों पूरी प्रश्नावली को हल कर दोगे। देखो ये क्या है? ये चर है और ये अचर है। तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और देखो ये पूर्ण संख्या है या नहीं है? पूर्ण संख्या में 2 आ रहा है ना? तो कैसा है? ये बहुपद है। आगे देखिए, यहां भी चर है, इसके यहां पर कोई घात नहीं लगी होती तो क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। ये कैसा है? पूर्ण संख्या में आ रहा है, इसलिए ये पूरी संख्या क्या है? बहुपद है। समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं प्रश्नावली के पहले प्रश्न पर और पहले भाग पर, और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको समझाते हैं। देखिए कैसे। तो बेटा यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो प्रश्नावली है ना, ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये वाले, इस प्रश्न को मैं एक अलग पेज पर लिख लेता हूं और आसान से आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, चलिए आते हैं एक नए पेज पर। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर प्रश्नावली 2.1 को यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, इसके पहले प्रश्न को, पहला प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों, इस पहले प्रश्न को ध्यान से समझना। बिल्कुल मैंने कभी उदाहरण समझाया है, ठीक है, वही है। ध्यान से समझना कैसे कि ये दिया हुआ 4x² माइनस के 3x प्लस के 7। ठीक है, यह कहता है कि यह एक चर में बहुपद है। हाँ भैया, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि इसकी चर के ऊपर जो घात है, चर के ऊपर जो घात है कैसी है? पूर्ण संख्या है। कैसी है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, ऐसी। और अब हम आगे देखते हैं, यहां पर भी देखो कोई घात नहीं है तो कैसी है? 1 मान लेंगे। इसको क्या मानेंगे? 1 जिस पर घात नहीं होती इसको क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। तो क्या है? यह एक पूर्ण संख्या है। कैसी है? घात पूर्ण संख्या है। और कैसे भैया? एक चर में है। कैसे? एक चर में है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कैसे? यहां देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए बेटा, अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यहां देखिए मैंने सवाल को यहां पे लिख दिया कि 4x² माइनस के 3x और प्लस के 7। ठीक है, तो हम इसका आंसर यहां पर लिख देते हैं किस प्रकार कि यह है x चर, यह है x चर में बहुपद है। समझे कि नहीं समझे? बहुपद है। x चर में माने x आ रहा है। ठीक है, अब देखो दूसरा भाग, इसका दूसरा भाग लिखा हुआ है क्या कि y² प्लस में रूट में 2। बेटा ध्यान से समझना कि
ये चर है, इसके ऊपर पूर्ण संख्या है, यह चर है और कैसा है, पूर्ण संख्या है या नहीं है, और कैसा है, एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। तो प्यारे बच्चों यहां पर भी इसी को लिख देंगे। देखो मैंने आपको पहले समझा दिया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो सभी सवाल इसी प्रकार आपको हल करने लिख देंगे। यह है वाई चर में, यह है वाई चर में बहुपद है, बहुपद है। भैया यहाँ पर x आ गया, देखो x एक ही चर है, यहाँ पे y है तो y चर है, ये क्या है, संख्या, अचर होती है, क्या होती है, अचर होती है। तो समझे क्या नहीं समझे, अगर यहाँ पर कोई x आ जाए, y आ जाए तो वह है, या z आ जाए, अलग अलग आ जाए तो वह एक चर में बहुपद नहीं होंगे। समझे नहीं समझे। आगे सवाल आ रहा है, 5वां सवाल, अपने आप समझ जाओगे कि मैं कैसे समझा रहा हूं। देखो तीसरे भाग को यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, तीसरे भाग को बेटा यहाँ पर लिख देते हैं। ये मैंने तीसरा भाग यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, और लिख देते हैं 3 अंडर रूट में t और प्लस के t रूट में 2। इसका प्यारे बच्चों देखो आंसर क्या है, मैं दूसरे पेन से हल करता हूं जिससे आपको अच्छे समझ में और आ जाए। देखो यहां पर समझना कि लिखा हुआ है 3 अंडर रूट में t प्लस के t और अंडर रूट में 2। देखो ये तो चर में पूर्ण संख्या है ना, मतलब y चर में बहुपद है, लेकिन यहां पर देखना ये अंडर रूट में आ गया, ये अंडर रूट में t आ गया। नहीं आई समझे। जब कभी जैसे यहीं पे मैं समझा दूं, ये दिख रहा होगा आपको कि टी अंडर रूट में टी लिखा हुआ है, जब आप अंडर रूट को हटाओगे, जब आप अंडर रूट को यहां पर हटाओगे इसके ऊपर से, टी के ऊपर से, तो ये पता क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टी की घात 1/2, और 1/2 क्या पूर्ण संख्या में आती है, या 1/2 पूर्ण संख्या में आती है, नहीं आती ना, इसीलिए यह क्या है, बहुपद नहीं है। समझे कि नहीं समझे यार, कितनी अच्छी तरह समझा रहा हूं। देखो बेटा क्या लिखेंगे, लिख देंगे यह है बहुपद, यह है बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है भैया। कारण लिख रहे हैं इसका, क्योंकि t की घात, क्योंकि t की घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। समझे कि नहीं समझे। इस प्रकार आप ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अब लिखते हैं इसके चौथे भाग को। प्यारे बच्चों यहां पर लिख देते हैं, देखिए यहां पर है हमारा क्या, चौथा सवाल, और लिख देंगे y प्लस के 2/y। ठीक है, अब देखो इसको कैसे हल करेंगे कि देखो यहां पर सॉरी यहां पर लिखा हुआ वाई स्क्वायर, क्या लिखा हुआ, वाई स्क्वायर है, ठीक है, देख लेना आप, ठीक है, वाई स्क्वायर है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि देखो ये तो पूर्ण संख्या है, समझे, ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन अगर मैं इसको, अगर मैं 2/y को यहां समझो, चलो मैं और अलग से समझाता हूं आपके लिए। देखो यहां पर क्या कि भैया 2/y लिखा हुआ है ना, मैंने एक प्रश्नावली कराई है 1.5, क्या कराई है, 1.5 प्रश्नावली, और उसमें बहुत बढ़िया तरीके से मैंने उसको समझाया। आप उस वीडियो को देखना। देखो यहाँ पे ध्यान दो पहले तो कि ये 2 तो 2 है ही है, लिखे हुए 2, भाई 2 आ गए। जब आप इस y को ऊपर भेजोगे, जब आप इस y को ऊपर भेजोगे तो ये y तो भैया पहुंच जाएगी, लेकिन जब नीचे की चीज ऊपर जाती है ना, तो यहाँ पर बताओ कोई संख्या लिखी हुई है, मतलब घात कोई लिखी हुई है, घात किसे कहते हैं, इसके ऊपर कोई घात है, जब नहीं है तो 1 ना मानते हैं ना 1, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे 1। लेकिन जब कभी कोई चीज ऊपर जाएगी तो भैया माइनस में हो जाती है, वो चीज किस में हो जाती है, माइनस में, और माइनस पूर्ण संख्या नहीं है। जब माइनस में कोई संख्या आ जाए वह पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों, तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है भैया, 0 1 2 3 4 5 6 7 है ना, क्या होती है वो संख्या, सभी पूर्ण संख्या होती है। लेकिन माइनस आ जाए तो वो पूर्ण संख्या थोड़ी है। समझे कि नहीं समझे। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसको कर देते हैं साइड में, और यहाँ पर हम लिख देते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि यह है बहुपद, यह है बहुपद नहीं है। ठीक इसी प्रकार लिखना है जैसे मैंने इस वाले सवाल को हल किया है। क्योंकि y की बात चल रही है, यहाँ t की बात चल रही है, y की बात चल रही है, लिख देंगे y की घात है पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। समझ गए अब तो, बहुत बढ़िया। अब हल करते हैं इसके 5वें भाग को एक अलग पेज पर।
अब प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने पांचवें भाग को लिख दिया और देखो पांचवें भाग को ध्यान से समझना। मैंने अभी बता रहा था, क्या बता रहा था कि ये एक चर में नहीं है, ये एक चर में नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया चर इसको कहते हैं, है ना, संख्या आ जाती तो उसको क्या कहते हैं, चर। फिलहाल यहाँ देखिए, जहाँ एक्स है, यहाँ वाई है ना, और यहाँ टी है, तो ये एक चर में थोड़ी है। अगर यहाँ एक्स 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 होते, वाई 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 होते, टी 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 होते, तो एक चर में होते। अभी एक चर में नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया कोई एक्स है, कोई वाई है, कोई टी है, इसलिए क्या ये एक चर में नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या लिखेंगे, लिख देंगे इसमें एक्स वाई और टी तीन चर हैं। समझिए कि नहीं समझे? और आगे लिख देंगे अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है। समझ गए बेटा? ऐसे इसको हल कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पहले प्रश्न के पांचों भावों को हल कर दिया है ना। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बेटा? अब हल करते हैं इसके दूसरे प्रश्न को। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दूसरे प्रश्न को देखिए, बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। पहले ये समझो, एक्स स्क्वायर का गुणांक माने गुणांक होता क्या है? गुणांक होता है किसी की गुणा करना, किसी की गुणा करने को गुणांक कहते हैं बेटा। कैसे? यहां समझिए, देखो यहां पर मैं एक्स स्क्वायर लिख दूं, पहले समझना, इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक है क्या? क्या यहां पर कोई संख्या लिख रही है? क्या x के बराबर में कोई संख्या लिख रही है? नहीं है ना। तो यहां पर एक मान लेंगे। क्या मानेंगे? एक। और एक की गुणा किस में हो रही है? एक्स स्क्वायर, माने ऐसे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? गुणांक माने गुणा, एक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक है। अभी आपसे मैं कह दूं कि 5x स्क्वायर है भैया, ठीक है, और कह दें कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो क्या कहेंगे? 5 है। क्यों? क्योंकि 5 की गुणा किस में हो रही है? एक्स स्क्वायर में हो रही है। अब इसी सवाल को बड़ा कर देता हूं मैं। कैसे? कि मैं यहां लिख दूं 3x स्क्वायर, यहां लिख दूं 5x और प्लस के 6। मैं कह दूं एक्स स्क्वायर का गुणांक भैया क्या है? तो एक्स स्क्वायर की गुणा कहां हो रही है? 3 में हो रही है। तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? 3 है। समझे नहीं समझे? इस प्रकार सभी प्रश्नों को हल कर देंगे। और समझो, अगर मैं यहां कह दूं कि 9 माइनस के 6x स्क्वायर प्लस के 7x, और भैया मैं इस सवाल में कह दूं आपसे कि इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, तो आप तुरंत कह देना कि भैया माइनस के 6 है, इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक। क्यों? क्योंकि माइनस 6 की गुणा किस में हो रही है? एक्स स्क्वायर में हो रही है। समझ गए? तो आइए भैया सवाल पे आ जाते हैं बहुत बढ़िया तरीका से। ये देखिए, इसको कर देते हैं साइड में, और पहले प्रश्न को यहां पर लिख देते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है 2 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। और अब बताओ भैया एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? बताइए एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? भैया एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पर एक है, कुछ ना लिख रहा, तो क्या मानते हैं? एक मानते हैं। तो तुरंत यहां लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है। क्या है? एक। समझे नहीं समझे? वाह, बहुत बढ़िया भैया। अब देखो दूसरे भाग को। दूसरे भाग में क्या लिखा हुआ है कि 2 माइनस के एक्स स्क्वायर और एक्स की घात 3। बात एक्स स्क्वायर की चली, ना कि एक्स की घात 3 की। तो सीधे सीधे समझिए एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है इसमें दूसरे भाग में। बताओ क्या है? एक्स स्क्वायर गुणांक है, कुछ नहीं है, तो माइनस का 1 मानेंगे। अब क्या मानेंगे? माइनस का 1। तो यहां लिख देंगे हम क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस का 1 है। समझ गए? बहुत बढ़िया। अब देखिए तीसरे भाग को भी यहां लिख देते हैं। यहां पे है तीसरे भाग में कि पाई बट्टे 2 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। अब देखो बेटे यहां पर कि ये कह रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? कितनी भी बड़ी संख्या है, डरना नहीं है कि एक्स स्क्वायर गुणा कहां हो रही है। देखो समझो, पाई बट्टे 2 में। भाई पाई बट्टे 2 की गुणा किस में हो रही है? एक्स स्क्वायर में। तो सीधे सीधे लिख देंगे यहां पर क्या कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? पाई बट्टे 2 है। समझ गए? बहुत ही बढ़िया। अब हल करते हैं इसके चौथे भाग को। देखो यहां पर लिख देते हैं चौथे भाग को इसके बराबर में, क्योंकि यहां पर नीचे
जगह नहीं है। देखो बेटा, चौथे भाग में लिखा हुआ है क्या कि अंडर रूट में 2x और माइनस का 1। भैया इसमें ये बताओ, क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख रहा है पूरे सवाल में? जैसे इन सवालों में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या इस सवाल में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है? नहीं है ना। तो फिर बताओ हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? भैया यहाँ पर लिख देंगे, जब नहीं है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्य है। क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं है तो क्या लिखेंगे? शून्य लिख देंगे। समझे नहीं समझे? बहुत बढ़िया बेटा। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बेटा। अब हल करते हैं इसके तीसरे प्रश्न को एक नए पेज पर। प्यारे बच्चों, यहाँ पर तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। भैया हम तो एक एक के लिए क्या, हम दो दो दे दें, तीन दिन दे दें, कोई बात थोड़ी है। ठीक है, लेकिन अब ये कह रहा है एक एक के लिए, तो एक एक ही हम दे देते हैं। देखिए, कहता है 35 तो घात होनी चाहिए। क्या कह रहा है? 35 तो घात होनी चाहिए और 2 पद होने चाहिए, माने द्विपद होने चाहिए। भैया पहला देखो उदाहरण, क्या कि ये चर लिख लिया मैंने। क्या लिख लिया? चर। और इसके ऊपर माने 35 घात मैंने लिख दी। लो जी भैया 35 घात लिख दी। और क्या पद का आदमी होना चाहिए? ये 2 पद होने चाहिए। लो जी मैंने 2 पद ये बना दिए, और चर के ऊपर कितनी घात लगा दी? 35। ठीक है, आप भी अपनी तरफ से लिख सकते हैं प्लस का चिन्ह लगाकर। देखो एक और उदाहरण देख लीजिए, लिखा हुआ है 3x की घात 35। लिख दिया भाई, घात हमें 35 चाहिए। ठीक है, 2 पद चाहिए, तो एक पद ये हो गया, प्लस का चिन्ह लगाकर दूसरा पद ये रहा। लो जी ये हो गया। और कहता और 100 घात के एक पद, ये माने एक पद, माने एक। तो देखो x के ऊपर 100 लिख दीजिए। लो जी भैया ये एक पदी हो गया, माने एक आदमी। 2 आ जाए तो 2 पद हो गया, 3 आ जाए तो 3 पद हो जाए। ठीक है, अब देखिए ऐसा भी आप लिख सकते हैं, 3x की घात 100। समझ रहे हैं? ये क्या है? तो एक ही पद, और एक पद के ऊपर कितनी घात हैं? 100 घात हैं। तो प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है? आंसर है। तो हमने तीसरे प्रश्न को भी बहुत ही आसान तरीके से हल कर दिया है, और मैंने भी मेरे प्यारे बच्चों समझाने का पूरा प्रयास किया है। बेटा वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करते चलना। ठीक है, अब हल करते हैं इसके चौथे प्रश्न को, वो भी एकदम मक्खन की तरह। देखिए, हाँ मैं बताना भूल गया कि इसमें सबसे पहले तो आप दूसरे प्रश्न को इंपोर्टेंट कर लेना, क्योंकि दूसरा प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है। और दूसरा प्रश्न कौन सा था? देखो ये रहा। ठीक है, ये रहा। तो इस वाले प्रश्न को आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, बहुत छोटा प्रश्न है, आप आसानी से हल कर लो, एक एक नंबर में आता है। ठीक है, ठीक है, अब हल करते हैं इसके चौथे वाले प्रश्न को एक नए पेज पर। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न, और चौथा प्रश्न लिखा हुआ निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्यारे बच्चों ये देखिए, पहले प्रश्न को पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूं। ये भैया लिख दिया मैंने, देखो। ठीक है, 5x की घात 3, 4x स्क्वायर प्लस के 7x। अब यह कह रहा था कि बहुपद की घात बताइए। क्या कह रहा है? बहुपद की घात। भैया घात किसे कहते हैं? कि चर के ऊपर, चर माने एक्स, एक्स लिखा हुआ है ना, ये सभी कैसे समान है, इनके ऊपर जो सबसे बड़ी पावर हो, माने सबसे बड़ी संख्या हो, उसी को क्या कहते हैं? घात कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? घात कहते हैं। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो सबसे बड़ी घात कौन सी होगी? बहुपद की घात 3 होगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बहुपद, या लिख देंगे इस बहुपद की घात कितनी है? 3 है। समझे? दूसरे भाग को बेटा यहां पर देख लेते हैं इसी के बराबर में। देखो दूसरे भाग में क्या लिखा हुआ है, देखिए बेटा, देखो लिख देते हैं 4 माइनस के वाई स्क्वायर। समझना? तो इसमें भैया चर पे घात खाली 2 है। यह क्या है? चर है। अचर क्या होती है? संख्याएं। तो चर पे घात 2 है ना। तो एक्स वाई जेड ए बी सी डी, इनके ऊपर कोई भी सबसे बड़ी कोई घात माने संख्या आ जाए, उसी को क्या कहते हैं? घात कहते हैं। समझ लेना। तो यहां पर घात कौन सी है? लिख देंगे इस बहुपद, इस बहुपद की घात कितनी है? 2 है। ठीक है, अब देखो बेटा इसके तीसरे भाग को यहां लिख देते हैं, तीसरा भाग, और लिखा हुआ है 5t माइनस के अंडर रूट में
7। समझ गए। और प्यारे बच्चों यहाँ देखिए कि मैंने अभी यहाँ पर हल किया था तो x के ऊपर सबसे बड़ी घात क्या थी, 3 थी, यहाँ पर 2 थी और यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम ये क्या है, चर है, चर के ऊपर घात क्या होती है, मतलब नहीं दी होती, तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, है ना, मैंने कितनी बार बताया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस बहुपद की घात 1 है। समझ गए। अब इस वाले भाग को बेटा यहाँ पर लिख लेते हैं। समझिए, यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया और 3 क्या है, एक अचर संख्या है। कैसी संख्या है, अचर संख्या है। और अचर संख्या के ऊपर कोई घात नहीं होती तो क्या मानते हैं, उसको 0 मानते हैं। तो यहाँ लिख देंगे क्या, इस बहुपद की घात, सेम बेटा यही चीज लिखनी है, की घात कितनी है, 0 है, मतलब 0 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने चौथे प्रश्न को भी बहुत ही आसान तरीके से और आसान भाषा में समझाने का पूरा प्रयास किया है। ठीक है बेटा, अब हल करते हैं इसके अंतिम प्रश्न माने 5वें प्रश्न को एकदम बढ़िया तरीके से। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने 5वां प्रश्न लिख दिया है और लिखा हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। मेरे कहने का मतलब है कि रैखिक में घात नहीं होती। ठीक है, द्विघात माने 2 घात वाला। चलो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। पहले सवाल में मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ पहला भाग, समझे। और पहले भाग में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना कि इस चर में सबसे बड़ी घात क्या है, इस चर में सबसे बड़ी घात है 2, तो हम इसको कहेंगे द्विघाती बहुपद। क्या कह देंगे, द्विघाती बहुपद। ठीक है, ऐसे। अब देखो दूसरे भाग को, यहां पर मैं बताऊं बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ पर दूसरा भाग लिख देते हैं और लिखा हुआ है x माइनस में x की घात 3। तो प्यारे बच्चों ये देखिए, इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, चर में सबसे बड़ी घात है 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक घात है, यहाँ पे 3 है, तो सबसे बड़ी घात यही तो मानी जाएगी 3। तो यहाँ लिख देंगे त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, बहुपद। ठीक है, अब आगे देखिए तीसरे भाग को, और तीसरे भाग को चलो मैं यहीं पर लिख देता हूं। तीसरे भाग को लिखा हुआ है y प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 4। तो प्यारे बच्चों यहां पर इसको क्या कहेंगे, इसको हम कह देंगे क्या, द्विघाती बहुपद। तो यहां लिख देते हैं इसी के बराबर में द्विघाती बहुपद। ठीक है, द्विघाती बहुपद। अब देखिए चौथे भाग को बेटा यहां लिख देते हैं इसके जस्ट नीचे, और लिखा हुआ है क्या, 1 प्लस के एक्स। ठीक है, यहां देखिए इसमें क्या घात है, क्या चर के ऊपर कोई घात है, हाँ भैया 1 है, लेकिन एक घात नहीं लिखेंगे। ध्यान रखना, जब कभी किसी चर के ऊपर एक घात आ जाए तो प्यारे बच्चों वो हमारा रैखिक समीकरण होता है। क्या होता है, रैखिक समीकरण, या सॉरी रैखिक बहुपद होता है। क्या होता है, रैखिक बहुपद होता है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो 5वें भाग को यहाँ पर लिख देते हैं। तो 5वां भाग चलो ऐसे कर देते हैं, लिखा हुआ है 3t। अब बताओ इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर भी एक घात है, तो क्या लिख देंगे, रैखिक। क्या लिख देंगे, रैखिक बहुपद की बात कर रहा है, बहुपद। ठीक है बेटा, इस प्रकार। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अब क्या बचा, एक ये वाला और बचा, कौन सा, छठा भाग। तो बेटे यहां हम लिख लेते हैं क्या, छठे भाग में लिखा हुआ है आर स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है, आर स्क्वायर। तो देखो बेटे इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर घात कितनी है, 2 आ रही है सीधे सीधे, तो क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा भाई, द्विघाती बहुपद कह देंगे इसको, है ना। अब क्या बचा, एक और बच रहा भी, तो कौन सा, 7वां भाग। तो 7वें भाग को यहां लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ है, 7x की घात 3। तो ये कौन सा बहुपद है बताइए भैया, ये त्रिघाती बहुपद है। कौन सा घात है, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, इस प्रकार इसको हल कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने प्रश्नावली 2.1 के
सभी प्रश्नों को हल कर दिया है, वो भी कौन सी क्लास है, 9th क्लास की प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्नों को हल कर दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।